देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील की गई है बुलडोजर चलाओ। इस तरीके का एक जो है यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है और तस्वीर में आप देखें योगी बाबा की तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ यहाँ पर जेसीबी की मशीन भी आप देख सकते हैं। बुलडोजर एक्शन। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरीके से ईडी ने अपने चार्जशीट में खुलासा किया है कि एजीएल के 2000 करोड़ रुपए के इस पूरी प्रॉपर्टी को यंग इंडिया लिमिटेड की एक कंपनी जिसके ओनर राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनके जरिए 50 लाख में महज खरीद लिया गया, टेक ओवर कर लिया गया और एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज को अटैच भी किया है ईडी ने और उसके खिलाफ अब मुंबई के बांद्रा इलाके में एक पोस्टर लगा है। उस पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर एजीएल हाउस, नेशनल हेराल्ड, देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील की गई है बुलडोजर चलाओ। इस तरीके का एक जो है यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है और तस्वीर में आप देखें योगी बाबा की तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ यहाँ पर जेसीबी की मशीन भी आप देख सकते हैं। बुलडोजर एक्शन का भी एक फोटो यहाँ पर लगाया है कि वो एक बहुमंजिला इमारत है, उसे किस तरीके से बुलडोजर के जरिए ढहाया जा रहा है। और ये पोस्टर जो लगा है वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि 3 प्राइम लोकेशंस पर जो प्रॉपर्टीज एजीएल के अटैच की गई है उनमें से इसके ठीक सामने आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये वो एजीएल की यानी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है जिसे बुलडोज करने की मांग की गई है इस पोस्टर के जरिए। और जिस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच भी किया है, अपनी लिस्ट में अटैच किया है जिन प्रॉपर्टीज को, उसमें से ये प्रॉपर्टी भी एक है और इसे बेहद अहम माना जा रहा है। आप देखिए इस पर लिखा भी है एजीएल हाउस। जब से ये मामला सामने आया है तब से यहाँ पर 2 से 3 बार ईडी की टीम आ भी चुकी है। उन्होंने यहाँ पर जांच भी की थी और जो लिस्ट तैयार की गई है अटैच प्रॉपर्टीज में से, उसमें से ये भी एक प्रॉपर्टी है। और उसके ठीक सामने एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है इस बिल्डिंग को गिराने के लिए, तो आप देखिए इत्तेफाक से यहां पर एक रोड रोलर भी हमें नजर आ रहा है ठीक इस बिल्डिंग के सामने। और इसको लेकर अब राजनीति काफी ज्यादा हो रही है क्योंकि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रूप दे रही है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रिवेंज लिया जा रहा है गांधी परिवार से और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पूरा मामला है और इस मामले में गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से पूरे भारत भर में ईडी के जितने भी दफ्तर हैं उनके बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं मुंबई में खास तौर पर बुलडोजर एक्शन करने के लिए इस तरीके की मांग वाली जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं वो मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं, चाहे जोगेश्वरी हो, अंधेरी हो, बांद्रा हो या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर इस तरीके के बुलडोजर एक्शन एजीएल ऑफिस जो यहां बांद्रा में स्थित है उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी ने इस मामले में चार्जशीट इनके खिलाफ दाखिल कर दी है। बड़ी बात यह है कि राहुल और सोनिया के अलावा सेम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी इस चार्जशीट का हिस्सा हैं, इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में, उस पर कुर्क करने की कार्रवाई बीते साल शुरू की थी। अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। राहुल और सोनिया जिनकी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में 38% की हिस्सेदारी थी, उसके जरिए नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति हड़पी गई। 50 लाख देकर लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को सोनिया और राहुल ने हड़पा, ऐसा आरोप ईडी की ओर से लगाया गया है। लखनऊ में केसरबाग इलाके में जो कि शहर का पुराना हिस्सा है, अमीनाबाद में इससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां पर बेशकीमती ये देखिए पूरी इमारत है जो कि नेशनल हेराल्ड की थी। नेशनल हेराल्ड की जो पेरेंट कंपनी है एसोसिएटेड जनरल, ये उसकी थी, एजीएल की थी। इसमें अंदर एजीएल का एक दफ्तर भी बनाया गया है, हालांकि उस पर नाम नहीं लिखा हुआ है और सालों से उस दफ्तर में कोई आया नहीं है। लेकिन ये पूरा मार्केट है जिसमें दर्जनों की संख्या में दुकानें हैं जो बेशकीमती हैं, जो कि शहर के पॉश इलाके में है, मेन इलाके में है। तो ऐसे में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए इस बेशकीमती इमारत को एजीएल
पर कब्जा करके हड़प लिया गया, ऐसा ईडी का कहना है। तो सोनिया और राहुल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। साथ ही लखनऊ में एजेएल की ये जो इमारत, एजेएल वो कंपनी जो नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाया करती थी और नेशनल हेराल्ड का एक दफ्तर यहां पर भी हुआ करता था, अब ईडी की चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये संपत्ति भी चर्चा में आ गई है। नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें 76% शेयर सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी के पास थे। मतलब राजनीतिक दृष्टि से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि 2/3 से अधिक सिर्फ आपके पास रहेगा और बाकी किसी के पास नहीं। और मजे की बात यह है कि बाद में ये ने तय किया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करेंगे। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। तो कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि पंडित नेहरू के द्वारा स्थापित थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड स्थापित की गई थी। तमाम तो लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी कि शेयर धारकों के पास शेयर थे उस जमाने के और उनसे पूछे बगैर यह दे दिया गया। तो यह गंभीर तकनीकी प्रश्न था। जहां तक मुझे ध्यान है तो शायद ये शांति भूषण जी ने भी इस विषय के ऊपर कहा था कि उनके पास भी कोई शेयर थे। खैर वो विषय अलग। मैं एक नैतिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के लगातार 5-6 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित ये तीनों अखबार इस कदर घाटे में कैसे चले गए कि वो बंद हो गए। कांग्रेस सरकारों ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सपोर्ट नहीं किया? अगर केवल कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल के अंदर चुटकी बजाते हुए पूरा हो जाता। तो कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन, जो उर्दू में कौमी आवाज को भी आपको ग्राहक नहीं मिल रहे थे। ये तो दिखाई पड़ रहा है कि लगता कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ही आस्था उनके इस जो दावे है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस का भावनात्मक लगाव था, ये भावनात्मक लगाव कितना यथार्थ था ये इसका प्रमाण दे रहा है। या फिर लगाव उसकी संपत्ति से था, ना कि उसकी भावना से। इसलिए नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं।